वक़ाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ, कि देखो अगर तुम कुफ्र करोगे और जितने जमीन में आबाद है ये सब के सब अगर काफिर हो जाए या नाशुक्र हो जाए अल्लाह ताला के, फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है और सारी तारीफों का मुस्तहिक फिर भी वही रहेगा। यानी अल्लाह ताला का कुफ्र इख्तियार करना या उसकी नाशुक्री करना, इससे अल्लाह को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आया था ना कि तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी है, उसने ऐलान किया है कि शुक्र करोगे तो और दूंगा और अगर कुफर करोगे तो अजाब आएगा। किसी को ये वहम आ सकता है कि कुफर करने से कोई अल्लाह ताला का कोई नऊज़ बिल्लाह नुकसान हो जाता है या उसे कोई टेंशन हो जाती है, तो वो अल्लाह ने क्लियर कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से, इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ, तुम कुफर करो या जमीन पे आबाद सारी मखलूकात अल्लाह ताला की नाशुक्री हो जाए, ये बफर्ज़ मुहाल है, तो अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेपरवाह है, तमाम तारीफें फिर भी उसी के लिए। इसको सपोर्टिव एक आयत है अज़ुमर सूरत नंबर 39, उसके स्टार्ट में, सूरत नंबर 39 आयत नंबर 7, इन तकफुरू, अगर तुम कुफर की रविश इख्तियार करोगे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, तो बेशक अल्लाह ताला तो बेपरवाह है तुमसे, वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन ये बात याद रखना अल्लाह ताला कुफर को पसंद नहीं करता अपने बंदों के लिए। व इन तशकुरू, और अगर तुम शुक्र की रविश इख्तियार करोगे, यरदहु लकुम, तो वो पसंद करता है ऐसी रविश को तुम्हारे लिए। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और क़यामत के दिन कोई भी बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम, उसके बाद तुम लौट कर जाओगे अपने रब की तरफ, मरजिउकुम, उसी की तरफ तुम्हें लौटना है, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो वो तुम्हें खबर दे देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुफ्र करोगे मैं बेपरवाह हूं। अब इससे कोई ये भी रिजल्ट निकाल सकता था, अच्छा बेपरवाह है इसका मतलब जो मर्जी करो, तो अल्लाह ने कहा नहीं, मैं पसंद नहीं करता इस चीज को, खुली छुट्टी दूंगा लेकिन आखिर पे पकड़ लूंगा, और अगर तुम शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करोगे तो यही मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूं। इससे यह भी पता चल गया कि अल्लाह ताला गिवन सर्कमस्टांसेस में इंसान को इख्तियार दिए हुए, मसला तकदीर भी हल हो गया इससे। प्लस ये बात भी पता चली कि अगर कोई शख्स खुद से नाशुक्री की रविश इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला की डिवाइन मोहर उसके ऊपर लग जाएगी, जो अल्लाह ने उसके लिए फैसला करना है वो फिर टलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने लिए जहन्नम कमाई है। लिहाजा ये जो जुमला बोला जाता है ना गलतुल आम है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला की मर्जी ये नहीं है कि नाफरमानी के काम हो। कोई शख्स ये कहेगा कि जिना अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, बदकारी अल्लाह की मर्जी से हो रही है, शराब नोशी कत्ल नाहक नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं है। अल्लाह ताला ने कह दिया मेरी मर्जी ये है कि तुम शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो। हाँ, दुनिया में हर काम अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। इजाजत इसलिए है कि उसने पकड़ना दुनिया में नहीं है। ये इजाजत जो है ये हुक्म के मानों में नहीं है, बल्कि ढील के मानों में, कि ठीक है अजान हुई है तुम्हारी मर्जी, मस्जिद की तरफ जाना जाओ और नहीं जाना तो ना जाओ, कोई मसला नहीं, जमीन तुम्हें अपने अंदर नहीं निकलेगी लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा। तो कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, मर्जी से वही काम हो रहे हैं जो अल्लाह ताला ने चाहा। जिस तरीके से आप ये देखें जमीन आसमान की जितनी मखलूकात है जिन्हें इख्तियार नहीं दिया गया, उनके बारे में सूरह हामी में सजदा में है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी जमीन और आसमान अल्लाह ताला के सामने मुती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार नहीं दिया। इख्तियार दिया है जिन्नों को और इंसानों को, नाफरमानी भी सारे यही कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी से नहीं कर रहे, अल्लाह की इजाजत से कर रहे हैं कि ठीक है कर लो, आखिर में पकड़ो। मर्जी ये नहीं है कि ये काम करो, मर्जी तो उसकी यही है कि उसने पैगंबर भी भेजे हैं, किताबें भी भेजी हैं ताकि लोग जन्नत से बच जाएं। अब उस आयत की तरफ वापस आ जाए जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 8, इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ, अगर तुम कुफर करोगे और जितने जमीन में है सब के सब कुफर करना शुरू कर दें, फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला जरूर बेपरवाह है और तमाम तारीफें उसी के लिए रहेंगी, उसके अलावा कोई इन क्वालिटीज का मालिक नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी रिकत अंगेज हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, ये हदीस मिशकात में भी आपको दूसरी जिल्द में मिल जाएगी, और उस हदीस का टेस्ट ये है कि मैं आपको हदीस वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाऊं। ये मेरी फेवरेट हदीस कुदसी जो है उनमें से एक है। हदीस कुदसी अल्लाह ताला का वो कलाम है अपने पैगंबर के साथ जो नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक जुबान से बयान किया, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान अल्लाह का है, लेकिन नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक जुबान से उसे बयान किया और वो कुरान का हिस्सा नहीं है, यानी वो वही है मतलू नहीं है, गैर मतलू है, और उसमें ऐन मुमकिन है कि जब सहाबा किराम उसे रवायत करें तो बिल मफहूम रवायत करेंगे। कुरान और हदीस में फर्क ही यही है, कुरान बिल लफ्ज रवायत हुआ है,
बिल मफहूम नहीं, अहदीस बिल मफहूम रवायत हुई। इसीलिए रावी हदीस एंड पे जाके कहता है औ कमा क़ौल अलैहिस्सलाम, या फिर जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया था, यानी लगभग ऐसी ही बात आपने की थी। इसलिए आपको अल्फाज में चुनाव में भी फर्क नजर आएगा। सहाबा इकराम जो कुछ सुनते थे वो क्रैम कर लेते थे, उसके बाद उनको बिल्लफ्ज़ भी बयान कर देते थे। जिस तरह नमाज है, अज़कार है, दुरूद शरीफ है, वो तो उसी तरीके से बिल्लफ्ज़ बयान हुए हैं। नबी इस्लाम ने कई चीजें इस तरह भी तालीम फरमाई है, लेकिन जो आम अहादीस है वो बिल मफहूम आगे ट्रांसफर हुई। अलबत्ता हदीस कुदसी अल्लाह ताला का फरमान है, लेकिन रसूलुल्लाह की मुबारक जुबान से इस तरह की कई एक अहादीस कुदसिया बुखारी मुस्लिम में भी, बाकी किताबों में आई है। उनमें से ये कमाल की एक हदीस है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है और मिशकात में ये इस्तिग़फ़ार वाले चैप्टर के अंदर है। इंटरनेशनल नंबर मिशकात में इसका 2326 है और सही मुस्लिम के रेफरेंस से है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो वो अल्लाह से रवायत करते हैं, देखें जी, यानी रवायत आके मरफू होती है नबी इस्लाम तक या मौकूफ़न रवायत होती है किसी सहाबी तक। जब वो नबी इस्लाम से सुने तो वो हम कहते हैं हदीस मरफू हो गई, लेकिन नबी इस्लाम भी जब अल्लाह ताला से उसे बयान करते हैं तो वो फिर हदीस कुदसी बन जाती है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी देखें बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस में बयान करने लगा हूं जो कि अल्लाह ताला ने उनसे बयान किया, यानी अल्लाह ताला का अपना फरमान। अब ये नबी इस्लाम का फरमान नहीं बल्कि अल्लाह का फरमान है बज़ुबान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने जुल्म करना अपने ऊपर हराम करार दे दिया है और इसे तुम्हारे माबैन भी हराम करार देता हूं, तुम बाहम जुल्म ना करो। यानी अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी जालिम नहीं हूं, इंसाफ करता हूं और वैसे तो फजल ही फरमाता हूं, रहमत ही रहमत है, लेकिन जुल्म नहीं किसी पे करता। क्योंकि मैंने इसे अपने लिए नापसंद किया है, मैं तुम्हारे लिए भी, जो मेरे बंदे होंगे वो जुल्म नहीं किसी पे करती। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह थे सवाए उसके कि जिसे मैं हदायत अता करूं, तो मुझसे हदायत तलब किया करो, मैं तुम्हें हदायत अता करूंगा। वही दुआए कुनूत जो आती है कुनूत वित्र में, जो हसन इब्न अली को रसूलुल्लाह ने सिखाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत। हाँ, अल्लाह मुझे अपने पास जो हदायत है उसमें से हदायत अता फरमा, आमीन। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे थे सवाए उसके कि जिसे मैं खाना खिला दूं, तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदो, तुम सब के सब बेलिबास थे सवाए उसके कि जिसे मैं लिबास अदा करूं, तो लिबास भी मुझसे तलब करो, मैं तुम्हें लिबास अदा करूंगा। मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते रहो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता रहूंगा, तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम मुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहो तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब जिन और इंसान उस शख्स की मानिंद हो जाओ जो तुम में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार है, तो इससे मेरी बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। सब के सब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बन जाए, अल्लाह ताला कहता है मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बेपरवाह हूं। अभी तो इसका क्लाइमेक्स आना है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब जिन और इंसान उस शख्स की मानिंद हो जाओ जो तुम में सबसे ज्यादा गुनहगार है, तो मेरी बादशाहत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। ये मुझे हदीस याद आई उस बात से कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने क्या कहलवाया कि अगर तुम और जितने जमीन में हैं सब के सब कुफ्र की रविश इख्तियार करें तो अल्लाह ताला बेपरवाह है। यहां पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सब के सब जिन और इंसान दोनों को खिताब है, तुम सब के सब बदतरीन इंसान जैसे हो जाओ तब भी मेरे मर्तबे में कोई फर्क नहीं डाल सकते, कोई कमी नहीं आएगी। और किसी को दिमाग में आ सकता था ना कि सारे नाफरमान हो गए तो अल्लाह की पार्टी का तो बंदे को नहीं बचा, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे भाई, सारे नेक हो जाए तो अल्लाह को वोट डालेंगे और सारे नाफरमान हो जाए तो शैतान को वोट डाल देंगे। नहीं भाई, शैतान भी अल्लाह की मखलूक, ठीक है, पैगंबर भी अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के नेक बंदे भी उसी के और अल्लाह के भागी भी उसी के। मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब जिन और इंसान एक मैदान में खड़े होकर इकट्ठे मुझसे सवाल करो, मैं हर एक की मुराद पूरी करूंगा, तो भी मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं आएगी जैसा कि समुद्र में सुई डालने से आती है। यानी सुई के साथ जो पानी लगता है ना, इतनी भी मेरे खजानों में कमी नहीं आएगी अगर सारे जिन्नों इंस मिल के ना एक जगह जमा होके मांगना शुरू कर दे, जो मर्जी मांग ले, मैं अता करता चला जाऊं तो मेरे खजानों में कमी नहीं आएगी। कोई पूरी कायनात भी मांग ले अल्लाह से, अल्लाह ताला तो आने वाहिद में अरबों कायनातें ऐसी पैदा फरमा सकता है। ये तो अल्लाह की कुदरत। मेरे बंदो,
یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ اور شمار کر رکھا ہے، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یہ دیکھیں جی، اتنا بے پرواہ رب، اور اینڈ پہ کتنا قدر شناس ہے کہ نیک بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا فضل تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، تمہیں اس کے عوض میں آخرت میں بدلہ دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا فضل یہ ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، بندوں کی روش یہی ہونی چاہیے۔ وہ جو سورہ زمر کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قدر شناسی فرما رہا ہوگا، اور جنتی کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، اللہ پہ تو کسی کا زور نہیں۔ Why I love God، یہ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ہدایت وکٹری چینل کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے اسے، میں خدا سے کیوں محبت کروں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا تھا، اپنی بادشاہت میں تنہا تھا، نہ چاہتا مجھے نہ پیدا کرتا، اس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی، ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر کر دی۔ میں ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے زندگی دے دی، اور ایسی جنت دے دی جس میں میری خواہش کے مطابق جو میں چاہوں وہ ہوگا۔ تو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، عابد اور معبود کا فرق اپنی جگہ، عطائی اور ذاتی کا فرق اپنی جگہ، لیکن اس نے بھی مجھے اپنی خدائی صفات میں اس حوالے سے شریک کر لیا کہ مجھے بھی ہمیشہ کی زندگی دے دی، اور جو میری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا محبت کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ڈر کا تو ہو سکتا ہے، یار پیدا کر کے مارا گیا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چپ کر کے میں اس کے راستے پہ چلوں، ورنہ تو مجھے جہنم میں پھینک دینا ہے۔ لیکن محبت کا جذبہ اس صورت میں پیدا ہوگا۔ یہ تمہارے اعمال ہی تھے جنہیں میں نے محفوظ کر لیا، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ میرا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ملامت اپنے آپ کو کرے، اور جب کوئی اچھی چیز آپ کو پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ملامت کی صورت میں بھی آپ نے یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، یہ روش نہیں آپ نے چھوڑنی۔